नहीं बेटा, ये झूठ नहीं है। ये आप झूठ बोल रही हैं। नहीं श्रद्धा बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं ना, तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो ना, फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा, अगर तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानना चाहती तो एटलीस्ट वी कैन बी फ्रेंड्स। नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने मम्मा को क्यों छोड़ा? मम्मा कहाँ है? वो घर क्यों नहीं आती? बेटा, तुम्हारी मम्मा। रुक जाओ, क्या कह रही हो इससे? क्या कहने वाली थी तुम इससे? हाँ, मैं तो उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसे अपनी बातों में उलझाने की। हम लोग हैं ना, हम लोग समझा देंगे इसे। श्रद्धा, बेटा जाओ अपने कमरे में। खुशी दीदी कह रही थी कि बेटा, दादी ने तुमसे कहा ना अपने कमरे में जाओ। चलो जाओ। श्रद्धा, श्रद्धा, क्या हुआ इसे? रुला दिया ना बेचारी को, ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि इसने दुर्गा के बारे में उसे कुछ नहीं बताया, हमने आकर रोक दिया, वरना पता नहीं श्रद्धा पर क्या बीतती। एक बात कान खोलकर सुन लो खुशी, हम तुम्हें इस घर में इसलिए बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हम श्रद्धा के पापा की जगह खाली नहीं होने देना चाहते। लेकिन इसका मतलब तुम ये मत निकाल लेना कि तुम श्रद्धा की मां की जगह ले सकती हो। श्रद्धा की मां सिर्फ दुर्गा है, दुर्गा। आर्यन, आर्यन, रुक क्यों गई? ये गले का मंगलसूत्र कौन उतारेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा हाथ पकड़ती है? अपने आप को समझती क्या है? हमें मैडम जाने दीजिए ना, नई नई आई है, गलती हो गई बेचारी से, माफ कर दीजिए। क्यों जाने दूं? तुम चुप रहो। जाने अपने आप को क्या समझती है? कहाँ की महारानी आई है ये? कहाँ की महारानी? खूनी है, खूनी। हाँ, खून के जुर्म में 10 साल के लिए अंदर आई है, पर जरा इसकी अक्कड़ तो देखो। और ये मंगलसूत्र किस लिए पहन रखा है? अपने उस आदमी के लिए? उसने तो तुझे तलाक दे दिया है ना, फिर इस मंगलसूत्र को पहनने से क्या फायदा? तू क्या समझती है, यहाँ से जब बाहर आएगी तो तेरा आदमी तुझे फिर से अपना लेगा? अरे तेरा तो यहाँ से बाहर निकलने का किसी को इंतजार भी नहीं होगा, ना ही किसी को तेरी याद आएगी। फिर इन काले मोतियों की माला पहनने से क्या फायदा? दुर्गा, मैंने जिंदगी में तुम्हें कितना निराश किया है। एक पति होने का धर्म नहीं निभा पाया। काश एक बाप होने का फर्ज निभा पाऊं। अपनी बेटी को, श्रद्धा को कभी निराश न करूं। काश। सब कुछ ठीक हो जाएगा आर्यन। श्रद्धा सब कुछ समझ जाएगी। मैं उसका ध्यान रखने के लिए। मैं अपनी श्रद्धा का ध्यान खुद रख सकता हूं। तुम्हें उसके करीब आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से इस मासूम को दुख उठाने पड़े। ऐसे मत कहो आर्यन, तुम तो जानते ही हो ना श्रद्धा को मुझसे और मुझे श्रद्धा से कितना लगाव है। और अब जब दुर्गा यहाँ नहीं है
तो मुझे ही श्रद्धा की देखभाल करनी होगी ना। और यही बात मैं श्रद्धा को तभी समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी मम्मी पापा आ गए। अच्छा हुआ कि वहां मम्मी पापा आ गए, और यह भी अच्छा हुआ कि उन्होंने श्रद्धा को तुम्हारी बात नहीं सुनने दी, वरना पता नहीं तुम श्रद्धा के दिमाग में क्या क्या उल्टी सीधी बातें डाल देती। नहीं आर्यन, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। हर कोई मुझे गलत समझ रहा है। अपने माँ बाप में से किसी एक को खोकर जीवन बिताने का दर्द कोई जानता है तो वो मैं हूं। हाँ, शायद इसीलिए तुम्हारी बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए, और शायद इसीलिए वो रोती रोती सिसकियां भरती हुई सो गई। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे मेरी पूरी बात सुनने नहीं दी गई। अगर मुझे थोड़ा और मौका दिया होता उससे बात करने का, तो शायद मैं उसके आंसू को रोक पाती। आर्यन प्लीज, उसके आंसू का जिम्मेदार तुम मुझे मत ठहराओ। मैं तो उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि दुर्गा की जगह लेने के लिए मैं हूं। मैं आई हूं दुर्गा की जगह लेने के लिए। यही तो तुम गलत सोच रही हो मुस्कान। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मीठी बातों से, धमकियों से, बहानों से किसी से भी अपनी बात मनवा सकती हो? लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसना आसान होता होगा, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि वो छोटी सी बच्ची तुम्हारी बातों में आने वाली है? नहीं मुस्कान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बच्ची तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, और वो जगह तुम्हें कभी नहीं दे सकती जो तुम उसकी आंखों में, उसके दिल में ढूंढ रही हो। कभी नहीं। हारना मत खुशी, अपनी हिम्मत कभी मत हारना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो दुर्गा कि बंडोल जेल में जिंदगी किस तरह से कट सकती है। दुर्गा, तुम्हें बहुत ही सावधानी से यहाँ पे रहना होगा। आसान नहीं है यहाँ पे रहना। यहाँ पे सब लंबी सजा पाकर आए हुए मुजरिम हैं, और जो गलत काम करके यहाँ पे आया है उनके साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाती। मैं जानती हूँ दुर्गा, तुम बेकसूर हो। कैसे? तुम्हें कैसे पता कि मैं बेकसूर हूँ? तुम्हारे चेहरे पे फैले हुए दुख में मैंने तुम्हारे बेगुनाह की दास्तान पढ़ ली है दुर्गा। कितनी अजीब बात है ना, कानून के रखवालों और कानून बनाने वालों के पास ही सच्चाई देखने की नजर नहीं है। मैं जानती हूँ दुर्गा, तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती हो। हाँ, लेकिन एक गलती तो तुमसे हुई है। क्या जरूरत थी उस तांबे से पंगा लेने की? अरे बहुत खतरनाक है वो, कुछ भी कर सकती है। क्या जरूरत थी उसका हाथ पकड़ने की? जब वो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन रही थी तो क्यों रोका उसे? वैसे ठीक ही तो कहा था उसने कि जब तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ ही दिया है तो उस मंगलसूत्र की क्या अहमियत रह गई है? हाँ शमा, तुम ठीक कह रही हो। जब शादी का अब कोई वजूद ही नहीं रहा तो उस शादी की निशानी का क्या मतलब रह जाता है? पर इंसान क्या करे, आदत का गुलाम होता है ना। जब कोई चीज बहुत प्यारी होती है तो उसे सीने से लगाए रखने का दिल चाहता है। वो मंगलसूत्र हमारे 14 साल का प्रतीक था जो हमने इकट्ठे बिताई थी। तुम फिक्र मत करो दुर्गा, सुनने में बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन यहाँ के भी हालात बदलते हैं। तुम्हारे लिए भी हालात बदल जाएंगे। बदल जाएगा नहीं, सब कुछ बदल गया है मेरे लिए, सब कुछ। कुछ दिनों पहले तक जो कुछ भी मेरा था आज उस पर मुस्कान का हक हो गया है। उसने वो सब पा लिया है जिसकी उसे सदा इच्छा रही है। हम इस सत्य को असत्य में परिवर्तन नहीं कर सकते,
कि आर्यन की शादी खुशी के साथ हो चुकी है और ये अटूट है। जो कुछ होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और मैं इसे सिवाय एक भयंकर दुर्घटना के और कुछ नहीं कह सकता। गुरुजी, आपकी इन बातों का क्या अर्थ है? प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कोई बुद्धि मानता नहीं है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है। कभी कभी उसे बांध लेने में सफलता मिल जाती है, परंतु समय आने पर वो अपना कोप, अपना रूप किसी और ढंग से दिखाती है। जिन सितारों, नक्षत्रों और ग्रहों के बल को खुशी ने अपने काबू में कर रखा था, अब वो सब मिलकर खुशी को अपने चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। खुशी जिसने अपने ध्येय को पाने के लिए नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया, वो खुशी जिसकी नाड़ियों में सर्प का जहर उसके खून के साथ दौड़ रहा है, उसके अंदर एक दानव रूपी जी अंकुरित होगा। वो बच्चे के रूप में एक दुष्ट आत्मा को जन्म देगी। वो मानव का नहीं, शैतान का बच्चा होगा। गुरुजी, क्या इस दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता? कोई रास्ता? एक रास्ता था एक उपाय। यदि खुशी की शादी आर्यन से न होती तो यह प्रिय घटना रुक सकती थी, परंतु अब दोनों की शादी हो चुकी है। अब जो होना होगा वो अवश्य होकर रहेगा। खुशी के हजार चाहने पर भी वो उसे रोक नहीं पाएगी, परंतु इस अंधकार में भी आशा की एक किरण दिखाई देती है। वो ये कि यदि खुशी और आर्यन पति पत्नी होने के बावजूद पति पत्नी के शारीरिक संबंध से दूर रहे, एक ब्रह्मचर्य जीवन बिताएं, क्या ऐसा होना संभव है? वो खुशी जो अपने अधूरे प्रेम को पाने के लिए मृत्यु लोक से एक नए जीवन का वरदान लेकर समय से पहले इस संसार में आ गई हो, जिसने आर्यन को पाने के लिए अपने रास्ते की हर रुकावट, हर संकट का डटकर मुकाबला किया हो, जिसने आर्यन के साथ अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेकर अपने आप को उसकी पत्नी के बंधन में बांध लिया हो। क्या वो एक पति पत्नी के आनंद से अपने आप को वंचित रख पाएगी? जब आर्यन ने अपने अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए स्वर्गवासी मुस्कान को इस संसार में लौटने के लिए विवश कर दिया, तो क्या अब वो आर्यन अपने प्यार को इतना निकट पाकर उससे दूर रह पाएगा? क्या खुशी और आर्यन उस आकर्षण को रोक पाएंगे जिसे रोकना कठिन ही नहीं, असंभव है, अति असंभव।
अब क्या होगा गुरुजी? जब पिछली बार आर्यन मेरे पास आया था तो उसकी आंखों में कुछ हिचकिचाहट थी, कुछ संकोच सा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो खुशी के साथ शादी करने में कुछ इच्छुक ना हो। परंतु अब जब शादी हो ही गई है, बंधन बंध ही गया है, तो निभा भी लेगा। और यह भी संभव है कि ये उसका अपने पहले प्यार की ओर पहला कदम हो। मां, अब सब कुछ तेरे हाथ में है और मुझे पूरा विश्वास है तुम वही करोगी जो उचित होगा। आर्यन, आर्यन, रुक जाओ आर्यन। आर्यन, मेरी बात तो सुनो। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। मगर क्यों? आर्यन, ये तो हमारी शादी की पहली रात है। हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। क्यों साथ होना चाहिए मुस्कान? क्यों? कैसी शादी? कौन सी शादी? तुम्हें क्या लगा था कि तुम जबरदस्ती मुझे बंधन में बांध दोगी और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह पैदा हो जाएगी? नहीं मुस्कान, यह सब इतना आसान नहीं है। और यही बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी कि लोगों के घरों में जबरदस्ती घुस जाना आसान हो सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में जबरदस्ती घुस जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तुमने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया, हमारी शादी भी हो गई, लेकिन दो ऐसी बातें हैं जो तुम हरगिज नहीं हासिल कर पाओगी। एक पति का प्यार और दूसरी इस घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। और तुम समझदार हो, तुम तो जानती हो कि प्यार और आशीर्वाद के बगैर कोई भी शादी क्या मायने रखती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि इस सब से तुमको क्या हासिल हुआ, सिवाय इसके कि लोगों के दिल दुखे, दर्द हुआ, उन्हें चोट पहुंची, कई रिश्तों में दरारें आई और कई तो ऐसे रिश्ते हैं जो कि टूट गए। मगर तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ मुस्कान, कुछ नहीं। और यही सच है, क्योंकि हमारी शादी हो गई, फेरे हुए, यहां तक कि मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरा, लेकिन इसके बावजूद मैं कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। यह सच है मुस्कान, कभी भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, कभी नहीं। कभी भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।